बाबर आजम, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर इतना कंफ्यूजन में क्यों है पाकिस्तान पर। लेकिन पीसीबी की जो हाई लेवल मीटिंग हुई है ना, उसमें हो चुका है एक बड़ा ऐलान। उस बड़े ऐलान के बारे में भी दोस्तों बात जरूर करेंगे, पर लेकिन अगर आप एक नजर डालें T20 वर्ल्ड कप 2024 में ना, तो 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा था पूरी तरीके से फ्लॉप। बाबर की कप्तानी से कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आया। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, आगे बढ़ नहीं पाई सुपर 8 में। तो आलोचनाओं के घेरे में, क्रिटिसिज्म के घेरे में पाकिस्तान हमेशा से ही रही है। इवन अगर आप बात करें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई पाकिस्तान, तब भी बाबर आजम पे कई सवाल उठे थे, उनकी कप्तानी में सवाल उठे थे। फिर उसके बाद उनको कप्तानी से सैक कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। फिर अगर आप बात करें तो अलग अलग कप्तान बनाए गए थे। तो खैर उस वक्त पर T20 का दौर था, तो उस वक्त T20 आईएस में कप्तान बनाया गया था शाहीन शाह अफरीदी को। टेस्ट का कप्तान बदल दिया गया था, शान मसूद कप्तान बनाए गए थे। तो शान मसूद की भी कुछ वक्त तक आलोचनाएं हुई थी, क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई आप रिजल्ट तो देके नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया से आप मुंह की खा के हार गए टेस्ट सीरीज में, वहां पर आपकी कप्तानी कैसी रही। पर लेकिन शान मसूद को ना इस पीसीबी की हाई लेवल मीटिंग जो हुई है, एक तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप के फ्लॉप प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान जब ग्रुप स्टेज के बाद पहुंच नहीं पाई एक अच्छी स्थिति में सुपर 8 में, और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई, तो मीटिंग एक ड्यू थी पीसीबी की, एक पीसीबी की हाई लेवल मीटिंग ड्यू थी और वो हुई। उसमें मौजूद थे बड़े बड़े नाम, हेड कोच गैरी किस्टन भी थे और उसके अलावा जेसन गिलिस्पी भी थे और भी कई नाम मौजूद थे उस मीटिंग में। तो डिसीजन क्या लिया गया? डिसीजन सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की पाकिस्तान के। तो आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर मेजर फोकस है इस समय T20 वर्ल्ड कप के फ्लॉप प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान का। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सपोर्ट मिला है शान मसूद को कि भाई एज अ टेस्ट कैप्टन शान मसूद अपनी पारी को कंटिन्यू करेंगे। इवन अगर आप बात करो बाबर और शाहीन अफरीदी, ये सबसे बड़ा सवाल सबके मन में था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है सैक किया गया था कप्तानी से T20 आई फॉर्मेट से। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो खबरें आई, वहाब रियाज ने जो बताई कि भाई बदतमीजी करने लगे थे शाहीन शाह अफरीदी, उनके जो कप्तानी के टेन्योर के कुछ आखिरी सीरीज थी, जैसे कि आयरलैंड सीरीज हो गई, इंग्लैंड सीरीज हो गई, उसमें बदतमीजी करने लगे थे शाहीन शाह अफरीदी, और जो है अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से वो बर्ताव नहीं करते थे और बिहेवियर अच्छा नहीं करते थे, वो अलग बातें हैं। पर लेकिन फिर भी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पर अभी कोई कड़ा फैसला और बड़ा फैसला लिया नहीं गया। तो मेन अपडेट ये निकल के आया उस पीसीबी की हाई लेवल मीटिंग से T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो हुई है, जो कि मीटिंग ड्यू थी, उसमें ये निकल के आया कि भाई शान मसूद अभी तो कंटिन्यू करेंगे एज पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स हैं पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। मुझे तो यही लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, कुछ टेस्ट मैचेस हैं वो जीतने हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि शान मसूद को फिलहाल के लिए कंटिन्यू रखा जाए। पर लेकिन परफॉर्मेंस भी तो नहीं निकल के आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो एज अ प्लेयर, और बाबर आजम का भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन देखो, तो वो भी तो नहीं निकल के आ पा रहा। अब ऐसी कप्तानी थी और उसमें माइंडसेट और भी ज़्यादा हैम्पर हो जाता है, और हैम्पर होने के चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती, तो एज अ प्लेयर आप थोड़े बहुत दिक्कत में आ जाते हो, आप मेंटल ब्लॉक बन जाता है आपके दिमाग में। तो पहले परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है कि पीसीबी का यही एक सबसे बड़ा रोल रहा होगा उस मीटिंग का कि भाई पहले परफॉर्मेंस तो इंप्रूव करो, फिर उसके बाद आपको जो है कप्तानी में जोर देना होगा, और उसके बाद ही आपके फैसले लिए जाएंगे। और मुझे लगता है इन दोनों पर, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम पर कड़ा फैसला इसलिए नहीं लिया गया अभी, या कोई फैसला नहीं लिया गया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अभी मेन फोकस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे है फिलहाल, क्योंकि 2025 में फाइनल होने वाला है और जल्दी से जल्दी एक और फैसला लेना पड़ेगा कि ओडीआई कैप्टन कौन होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आई गई है फरवरी 2025, और ये महीने निकलने में, जितने भी महीने बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने में, उसमें वक्त नहीं लगेगा, टाइम ऐसे निकलेगा छू मंतर की तरह। अपनी राय इस बारे में, उस जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बारे में जरूर बताएं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या इंप्रूवमेंट करने की चीज़ है, आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।